आज के इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे बाबा चट्टानी के, बाबा बुड्ढा अमरनाथ के। अगर हम जम्मू से ये यात्रा प्रारंभ करें तो सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, भिंबरगली, सुरनकोट और चंडक से होते हुए हम मंडी पहुंच सकते हैं और मंडी पे ही ये स्थित है बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी का पवित्र स्थान। पूरे श्रावण मास यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। तो भक्त कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकते और भोले बाबा की दर्शन की लालसा रखते हो, उन्हें ये यात्रा करके भी अपनी श्रद्धा को अर्पित कर सकते हैं। और इसकी जो मान्यता है वो अमरनाथ यात्रा की तरह ही है। जम्मू से ये स्थान करीब 246 किलोमीटर दूर है और मंडी तहसील में लोरन घाटी में ये पुलस्ती नदी के किनारे एक गाँव है, राजपुरा गाँव, वहाँ पर स्थित है। समुद्र तल से करीब 8500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान स्थित है और यहाँ से पीर पंजाल की पहाड़ियों का नज़ारा हम आसानी से देख सकते हैं। अभी जो हमें ये वीडियो में दिख रहा है यह है सुरनकोट शहर। इसी तरह से और भी कई नज़ारे हम रास्ते में देख सकते हैं। जब भी हम पुंछ में किसी भी धार्मिक स्थल पर या कहीं भी हम जाते हैं तो रास्ते में हमें इसी तरह के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। ये है पुंछ का जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सुरनकोट में स्थित है। यहाँ तक आने के बाद हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ है। राजौरी, पुंछ या श्रीनगर जाते हुए पीर की गली, जहाँ भी हम जाएं यहाँ पर हमें पीने के पानी की कोई भी हमें परेशानी नहीं आएगी क्योंकि हर तरफ हमें झरने दिखेंगे और पीने का पानी हमें आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। इसका जो स्वाद है वो कुछ अलग ही है। अब चंडक से होते हुए हम मंडी की तरफ चल पड़े हैं और ये है मंडक, मंडी जो तहसील है उसका बाज़ार। ज़रूरत की सभी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाएंगी। स्थानीय लोगों के लिए यही जो सबसे निकट जो बाज़ार है वो यही है। ये चंडक जो स्थान है जहाँ से हम मंडी की तरफ निकलते हैं, ये पुंछ कस्बे से लगभग 11 किलोमीटर पहले आता है। यहीं से हमें आगे मंडी के लिए मुड़ना पड़ता है। जिस प्रकार कश्मीर में जो अमरनाथ गुफा है वहाँ पर श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का जब त्यौहार होता है तो प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, ठीक उसी प्रकार से इस पवित्र स्थल पर भी उसी प्रकार का एक विशाल मेला लगता है। और अमरनाथ यात्रा की तरह यहाँ भी यात्रा की शुरुआत होती है और इसी प्रकार छड़ी मुबारक रवाना की जाती है। पुंछ कस्बे के दशनमी अखाड़े से इस धर्मस्थल के लिए छड़ी मुबारक यात्रा को आरम्भ किया जाता है। इस पुल को पार करने के बाद दोबारा से एक छोटा सा बाजार हमें देखने को मिलेगा, जैसे पुल से पहले था। ये बाजार जब खत्म होगा तो फिर हमें सामने मंदिर आएगा, वही है हमारा श्री बुड्ढा अमरनाथ जी का मंदिर। यहाँ स्थित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो मंदिर की रक्षा करती है और जब यात्रा होती है तो उस समय पर ये मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर से अनेक जत्थे आते हैं। उनमें से एक दिल्ली से बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी का यात्रा संघ यहाँ की बीएसएफ टुकड़ी के साथ मिलकर भारत का ये जो पर्व है इसे मनाता है। श्री श्री 1008 विश्वात्मानंद गिरी जी महाराज जी का स्नेह, सहयोग व वाद भी इस यात्रा को मिलता है। ये जो नदी हमने अभी देखी ये है पुलस्ते नदी या पुलस्ते दरिया। ये मंदिर के एक ओर बहता है और ये जो पानी है, इस नदी का जो पानी है ये बर्फ़ से भी अधिक ठंडा है। चारों ओर से पर्वतों से ये घिरा रहता है ये जो स्थल है, इसीलिए ये हम एक हिल स्टेशन भी मान सकते हैं इसे। धार्मिक स्थल तो ये है ही है, साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ इसी राज्य से यहाँ पर लोग आते हैं, देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं और साथ ही जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका नज़ारा भी देखते हैं। मंदिर से पहले यहाँ पर एक सरोवर बनाया गया है। ये पहले तो नहीं था, बाद में ही इसका निर्माण किया गया। तो पहले हम ये सरोवर देखेंगे, यहाँ पर नहाने की व्यवस्था है या नहीं। वैसे तो यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर नहाना मना है, फिर भी कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। तो कुछ देर यहाँ पर बैठेंगे। यहाँ पर भी एक मंदिर बनाया गया है, ये सुरक्षा बलों द्वारा ही बनाया गया है।
देश के लोगों को जोड़ने के लिए 2005 में बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश करवाया गया था। इस मंदिर तथा वार्षिक उत्सव के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि बाबा अमरनाथ यानी कि भगवान शिव ने पुलस्ती नदी के किनारे राजपुरा में ही एक ऋषि को दर्शन दिए थे, जो कि हर साल अमरनाथ यात्रा पर जाते थे, पर अब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से वो यात्रा पर नहीं जा पाए, तो यहीं पर उनको दर्शन मिले थे। इसी तरह सुंदर लोरन घाटी की महारानी चंद्रिका की कहानी भी जुड़ी हुई है। एक बार प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वह कश्मीर में बाबा अमरनाथ यात्रा पर नहीं जा पाई, तो बाबू जो साधु रूप में वो बूढ़ा अमरनाथ जो थे वो प्रकट हुए। कहते हैं कि बूढ़े साधु बाबा जहाँ पर खड़े थे वहीं पर लीन हो गए और बहुत खोजने पर भी नहीं मिले, तो महारानी को विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि बूढ़े बाबा के वेश में स्वयं बाबा अमरनाथ थे। तो इस स्थल का नाम बाबा बूढ़ा अमरनाथ हो गया। की खुदाई की गई तो श्वेत चट्टान प्रकट हुई, इसीलिए इन्हें चट्टानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। अन्य मंदिरों से ये मंदिर पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ पर भगवान शिव चकमक के लिंग के रूप में विद्यमान हैं, और जो मंदिर की चार दीवारी है यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी की गई है, और सदियों पुरानी ये नक्काशी जो है ये बताई जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव द्वारा सुनाई जाने वाली अमरता की कथा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। चकमक पत्थर से शिवलिंग बना हुआ है, उसकी ऊंचाई करीब 5.5 फुट है, मगर इसका कुछ ही भाग ऊपर दिखाई देता है। ये भी कहा जाता है कि महमूद गजनबी ने अपने लूटपाट अभियान के दौरान इस मंदिर को आग लगाई थी, लेकिन ये लिंग उसी प्रकार बना रहा। और ये भी कथा प्रचलित है कि बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शनों के बिना कश्मीर के अमरनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार रावण के दादा श्री पुलस्त्य, जिन्होंने पुंछ शहर को बसाया था, उन्होंने लोरन दरिया के किनारे भगवान शिव को पा लिया था। अतः तभी से ये स्थान बुड्ढा अमरनाथ तथा लोरन दरिया पुलस्त्य दरिया के नाम से जाना जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर माता पार्वती के साथ बढ़ रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए वे मंडी के उस स्थान पर रुके जहां आज बुड्ढा अमरनाथ जी का मंदिर है। कथा के अनुसार सर्दी के कारण उन्होंने चकमक पत्थर का निर्माण कर आग जलाई थी। बुड्ढा अमरनाथ जी के दर्शनार्थ आने वाले जो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जातीय, किसी रंग का भेदभाव नहीं करते हैं। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में स्थित ये जो मंदिर है, इसकी रखवाली मुस्लिम लोग भी करते हैं, और सिर्फ राजौरी पुंछ से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर चकमक पत्थर के लिंग के रूप में विद्यमान भगवान शिव के दर्शन के लिए इस मंदिर में आते हैं। इससे पहले पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर से आने वालों का तांता भी यहाँ पर लगा रहता था। मंदिर के अंदर ही भोजनालय की व्यवस्था भी है। काफ़ी बड़ा भोजनालय है, यहाँ पर बेंच लगाए गए हैं, टेबल लगाए गए हैं, और सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के खाने तक यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है। वैसे तो भोजन यहाँ पर पूरे श्रावण मास ही यहाँ पर भोजनालय में भोजन की व्यवस्था होती है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। परंतु जब छड़ी मुबारक यात्रा होती है तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। शरबत के स्टॉल लगाए जाते हैं। खाने पीने का प्रबंध स्थानीय लोग भी यहाँ पर उस समय पर काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। भोजनालय के साथ यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, यहाँ पर ठहरने की भी व्यवस्था है, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर देश के हर प्रांत से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो ठहरने की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था की गई है।
मंदिर के अंदर ही एक और यहाँ पर राम सेतु शिला जो है वो एक वहाँ का पत्थर एक रखा गया है। हम जानते हैं कि ये पानी में तैरता है। तो इसके दर्शन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ से मंदिर की तरफ हम जाते हैं, जहाँ से मंदिर के अंदर आते हैं जिस गेट से, वहीं पे एक तरफ गौरी कुंड का रास्ता है। तो वैसे तो लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद अंदर दर्शन करते हैं, पर हमें इस बारे में पता नहीं था। तो अब हम जाते हुए गौरी कुंड के दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। तो ये था श्री बुढ़ा अमरनाथ जी का एक छोटा सा विवरण। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।